रिस्पेक्टेड सर, हम संस्कृति विद्यालय के शिक्षक आपके आभारी हैं कि आपने हमारे चंद अति महत्वपूर्ण आशंकाओं को सुनने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए समय निकाला। सर, कुछ बातें हैं जो संस्कृति के शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रही हैं और उन्हीं के समाधान हेतु हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कुछ प्रश्न हैं, पूछें सर? जी जी। क्या ऑनलाइन पढ़ाई वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की परिस्थितियों के लिए एक कारगर विकल्प है? जी नमस्कार। आपके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण के संदर्भ में चाही गई जानकारियाँ मैं कुछ आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। वर्तमान परिदृश्य में कोरोना महामारी के कारण आने वाले दिनों में सामाजिक कार्यकलाप व व्यवस्थाएं सामान्य दिनों की अपेक्षा भिन्न होगी। समारोह, मेल मिलाप, भीड़भाड़ व अन्य कार्यों पर नियंत्रण जरूरी होगा। ऐसी अवस्था में ऑनलाइन क्लासेस की कारगरता आवश्यक होगी ताकि विद्यालयों के बंद होने के बाद बच्चों का भविष्य पढ़ाई न होने के कारण नष्ट न हो सके और वे ऑनलाइन पढ़ाई की शिक्षण की वजह से अपना करियर बना सकें। सर, आपके अनुसार किस उम्र के बच्चों के लिए कितना समय स्क्रीन पर बिताया जाना चाहिए? अच्छा सवाल है। उम्र का स्क्रीन पर बिताए जाने के समय का फ़र्क पड़ता है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नज़र उनकी आँखों का स्ट्रक्चर और उनके सहने की क्षमता कम होती है। अतः कम से कम समय तक अगर स्क्रीन पर रहें तो फ़र्क नहीं पड़ता है और अगर ज़्यादा देर तक बच्चे स्क्रीन के सामने रहते हैं तो उनकी निगाह में फ़र्क पड़ सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसके बहुत सारे सावधानियां हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को अलग अलग समय चक्रों में बांटा जाना चाहिए। मान लीजिए आपको 4 से 5 घंटे स्क्रीन के सामने रहना है तो इसे आप 40 से 50 मिनट के स्क्रीन समय के बाद 15 से 20 मिनट के विश्राम का देना ज़रूरी है ताकि आँखों पर जोर ना पड़े। दूसरी बात, आपके कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन की ब्राइटनेस न्यूनतम विजिबल पर रखें ताकि आँखों पर जोर ना पड़े। तीसरी बात, ऑनलाइन स्टडी के समय आपका बैठने का पोस्चर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। गर्दन झुका के, पीठ को नीचे सामने करके लेट कर पढ़ना आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। इन कारणों की वजह से आपको गर्दन में, सिर में दर्द, साथ ही आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ भी हो सकती है। नेत्रों की थकान को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? देखिए, नेत्रों की थकान दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं है। मैंने आपको ऊपर जो सावधानियां बताई हैं, ये सावधानियां अगर आप करेंगे तो आपके नेत्रों में थकान नहीं होगी। क्या किसी विशेष आई ड्रॉप या दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह रखने से आंखों की पलक झपकने की गति बहुत कम हो जाती है। साथ ही आंखों में ड्राइनेस आने का अंदेशा रहता है। ऐसी अवस्था में आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी तब भी बच्चे स्क्रीन पर गेम्स वगैरह खेलने या वीडियो देखने में समय व्यतीत करते थे, तो क्या वह उनके लिए किसी तरह से नुकसानदायक नहीं होता था? ये प्रश्न उन पेरेंट्स के लिए जो गेम्स के लिए तो बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर दे देते हैं पर पढ़ाई के लिए देना नहीं चाहते। जी, ऑनलाइन गेमिंग या पढ़ाई दोनों चीज़ों के लिए अगर हम बहुत देर तक करते हैं तो नुकसानदेह है। किसी भी कार्य का अधिकता से करना हमेशा शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। साथ ही उन सभी पेरेंट्स को मेरा कहना है कि आप पढ़ाई के लिए तो कंप्यूटर मोबाइल को अलाउ करें, ज़्यादातर गेमिंग पर कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा बिताए गए कंप्यूटर स्क्रीन पर समय को भी अंकुश में रखें। सर, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कोई विशेष निर्देश या सलाह? देखिए, जो सलाह मैंने बच्चों के लिए दी है वही सलाह सभी शिक्षकों के लिए, पालकों के लिए, सभी के लिए यही बात होगी कि देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह ना रखें। सर, हमारे अभिभावकों के लिए आप कोई संदेश अवश्य दें सर, जिससे कि भ्रामक स्थिति से उन्हें निकाला जा सके। जी, मेरा सभी अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर विचलित ना हो।
कोई भ्रम मन में ना पालें। आज के समय में जिस समय कोरोना जैसी महामारी फैल गई है, इस समय में क्लासरूम पढ़ाई होना संभव नहीं दिखता है। अगर बच्चे क्लास में नहीं जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य, उनका साल बर्बाद होने की आशंका है। ऐसी अवस्था में ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प बनता है। पर आपका एक कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, बच्चों पर ध्यान दें और वो ये देखें कि वो अध्ययन के नाम पर कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं सभी शिक्षकों और पालकों को यह भी बताना चाहूँगा कि इस अध्ययन विधि का नुकसान यह जरूर है कि बच्चों के स्वाभाविक या नैसर्गिक विकास का अवसर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे घर परिवार, विद्यालय परिवार या आप लोगों के साथ रहकर नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों के साथ रहने से उनको जो नियम कायदे, रीति रिवाज और अन्य शारीरिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तथा दूसरी बात यह है कि बच्चों के एकाकी होने का डर है। अतः आप सभी को से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनको समय दें और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, यह आँखों से संबंधित नहीं है, ये जनरल सलाह है। इस महामारी के समय आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि आप सभी मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, घरों से बिना वजह बाहर न निकलें, हाथों को सैनिटाइज़र और हैंडवाश से साफ करते रहें तथा ज़्यादातर खाना घर का ही खाएं, बाहर से बनी हुई चीज़ों को ना लें। इन सब बातों को अगर आप मानेंगे तो न तो आपके बच्चों की आंखों को नुकसान होगा और न ही आप इस बीमारी से ग्रसित हो पाएंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आशा है कि मेरी यह सलाह या मेरा मार्गदर्शन आप सभी के काम आएगा और मैं संस्कृति परिवार को तथा विशेषकर संस्कृति परिवार के व्यवस्थापक श्री देवन जी एंड मिसेस देवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। आशा है मेरी सलाह आप सभी के काम आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप चिकित्सक लोग इस समय देश के लिए जो कर रहे हैं, हम सब हृदय से आपके आभारी हैं सर। हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हम बौद्धिक कोरोना योद्धाओं की सहायता अवश्य करेगा। जी नमस्कार।